हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। Chemistry is a branch of science in which we study about matter. What is matter made up of? What is its nature, structure, and what changes are observed when it is subjected to different conditions. केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें कि हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर किससे बना हुआ है, उसका क्या नेचर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, इन सभी को हम ऑब्ज़र्व करते हैं केमिस्ट्री में। उसकी डिफरेंट कंडीशंस में वो कैसे चेंज होता है। मैनी थ्योरीज वो प्रपोज रिगार्डिंग मैटर which helped us to discover the real essence of matter. The basic unit of matter in any state is considered as molecule. This is because molecule is the smallest particle of matter which has independent existence. बहुत सारी थ्योरीज आई जिनसे कि हमें पता लगा कि हाँ मैटर कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है। जो बेसिक यूनिट है मैटर की वो क्या है, मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में कैपेबल है। जो मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अ प्योर सब्सटेंस इज़ द वन विच इज़ मेड ऑफ मॉलिक्यूल containing same kinds of atoms. For example, carbon dioxide gas is a pure substance. All the molecules of it are made up of 2 oxygen atom and 1 carbon atom. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना वो ऐसे बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स से, ऐसे मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं जो कि सेम काइंड के होते हैं, जो कि सेम काइंड के एटम से बने हुए होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्योर सब्सटेंस है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स 2 ऑक्सीजन एटम से और 1 कार्बन से बने हुए हैं। द मॉलिक्यूल में contain similar atom or dissimilar atoms. A pure substance in which a molecule is made up of atoms of the same kind called elements. जो molecules होते हैं वो similar atom को भी contain करते हैं और dissimilar atom को भी contain करते हैं। जो pure substances होते हैं अगर वो pure मतलब molecule से बने हुए हैं, pure atom से बने हुए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेम काइंड्स के एटम से बने हुए हैं तो हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं। सेम काइंड से एटम्स जो इकट्ठे बने हुए होते हैं और जो कि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे उनको क्या कहते हैं हम, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज़ अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट ऐसा सिंपल और प्योर फॉर्म है मैटर का जिसको कि हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते एलिमेंट को। ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। An atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently but can take part in chemical reaction. एटम ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट ये रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ये रिएक्शन में भाग लेता है। अ सेट ऑफ एटम्स of the same type together form the molecule of the element. The number of atoms in a molecule of an element is called the atomicity. जितने भी नंबर्स होते हैं एटम्स के एक मॉलिक्यूल में और वो मॉलिक्यूल किसका होता है, एक एलिमेंट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, diatomic and even polyatomic. Monoatomic molecules.
एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन एटम इन देयर मॉलिक्यूल, जिन एलिमेंट्स में ओनली वन एटम होता है उनके मॉलिक्यूल्स में, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कि ओनली वन एटम हो उनके मॉलिक्यूल्स में, उनको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक ही एटम होता है उनके मॉलिक्यूल्स में, उनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन्स वन एंड एटॉमिसिटी, ओके, सो इट इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक के एग्जाम्पल्स हैं। हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन have one atom each in their molecule. So the atomicity of noble gases is 1. The atomicity of metal elements like sodium, potassium, magnesium, copper, etc. is also take as 1. जो atomicity होती है metals की वो भी क्या होती है? 1. The atomicity of elements carbon is also 1. और जो कार्बन की atomicity होती है वो भी 1 ही होती है। नोबल गैसेस, मेटल एंड कार्बन्स आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इससे हमें क्या पता चला कि जो नोबल गैसेस हैं, मेटल्स हैं और कार्बन है वो क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हैविंग 2 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जिन एलिमेंट्स में उनके 2 एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में उसको हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2 किसके लिए लिखते हैं हम? हाइड्रोजन के लिए। O2 मीन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन N2। तो ये सभी क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हैविंग 3 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो एटम्स होते हैं मीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? ओजोन, O3। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स हैविंग 4 एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल फॉस्फोरस, P4। ऐसे एलिमेंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉस्फोरस, P4। एंड ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हैविंग 8 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल सल्फर, S8। ऐसे एलिमेंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? सल्फर, S8। A molecule is the smallest particle that has the capability to exist independently. Molecule एक ऐसा smallest particle है जो कि कैपेबिलिटी रखता है अकेले एग्जिस्ट करने की, मीन्स इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम नहीं कर सकता, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बट चांसेस कम है। बट जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें कैपेबिलिटी होती है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करने की। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। जो एक मॉलिक्यूल होता है एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें सेम होती हैं। व्हेन एटम्स और molecules of different elements combined in a fixed ratio they form the molecules of a compound। अगर कोई एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, NaCl मीन्स NaCl मीन्स ये किसका फॉर्मूला है? सॉल्ट का। सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि सॉल्ट का फॉर्मूला है। वाटर, H2O, अमोनिया, NH3 आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। 2 or more kinds of molecule combines to form mixture। जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर में इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूट एज एलिमेंट, एन एलिमेंट एन अ कंपाउंड और ओनली कंपाउंड। मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में
होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस विथ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और हेट्रोजीनियस विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो उनमें मिक्सचर प्रेजेंट है, कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, वो यूनिफॉर्म तरीके से प्रेजेंट है, एक उचित मात्रा में प्रेजेंट है, तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहते हैं। एंड हेट्रोजीनियस विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से प्रेजेंट होते हैं या कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है, तो उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, salt solution is a homogeneous mixture whereas muddy water is a heterogeneous mixture। जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट जो मडी वाटर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। The names of elements and compounds are abbreviated by using certain symbols and formulas। बहुत सारे फॉर्मूलाज और सिम्बल्स हैं जो कि यूज़ करते हैं हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के लिए। बिफोर 16,000 AD, alchemists tried to represent the substance that they use for their experiment by different kinds of pictographic symbols such as triangle for earth and a crescent for silver etc। एल्केमिस्ट जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया सब्सटेंसेस को ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में उनको यूज़ कर पाएँ, और कुछ पिक्टोग्राफिक सिंबल्स के साथ, जैसे कि ट्राइंगल यूज़ किया अर्थ के लिए और क्रिसेंट यूज़ किया सिल्वर के लिए। डेल्टन यूज सम other types of symbol to represent elements such as circle for an oxygen atom and a circle with dot in its center for hydrogen। जो डेल्टन थे उन्होंने अलग टाइप के सिंबल बनाए रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स को, जैसे कि उन्होंने एक सर्कल बनाया, उसको कहा उन्होंने ऑक्सीजन एटम, और उन्होंने एक सर्कल बनाया और उसके बीच में उसके सेंटर में एक डॉट रख दिया, उसको कहा उन्होंने हाइड्रोजन। तो ये टेबल जो दी हुई है डेल्टन के सिंबल, जो डेल्टन ने सिंबल दिए थे एलिमेंट्स के लिए, उनकी टेबल दी हुई है। लेटर John Jacob Berzelius suggests that initial letter of an element written in capital letter should represent that particular element, such as oxygen for O, hydrogen for H, C for carbon and so on। अब जो बर्जीलियस थे, डेल्टन के बाद जो बर्जीलियस आए, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया एलिमेंट्स को, बट उन्होंने कहा कि जो इनिशियल लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो जो ऑक्सीजन है उसके लिए O लिखा जाता है, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, और बहुत सारे मीन्स जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए अलग अलग सिम्बल्स हैं। बट इन सम केसेस द सजेस्टेड सिम्बल्स डिड नॉट बी एग्री विद द इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट। दिस वॉज बिकॉज देयर आर सम symbols were based on the Latin names or other language names of elements। बच्चों क्या हुआ कि कुछ जो रह गए थे एलिमेंट्स उनके लिए ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मीन्स ये रूल फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो बेस्ड थे वो किस पर बेस्ड थे? लैटिन नेम्स थे, उनके इंग्लिश नेम नहीं थे, वो बेस्ड थे एलिमेंट लैटिन नेम पे। जैसे कि गोल्डन का जो गोल्ड जो है वो एक क्या है? एक एलिमेंट है और उसका सिंबल AU है। अब आप कहेंगे कि गोल्ड का तो G होना चाहिए, लेकिन AU क्यों है? क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है वो क्या है? ऑरम। उसका लैटिन नेम क्या है? ऑरम। एंड सेकेंड वन इज सिल्वर का क्या है? AG। एंड वाई इट इज़ AG? बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज अर्जेंटम। मर्करी HG, हाइड्रा गायरम। फोर्थ वन इज कॉपर, Cu क्यूप्रम एंड सो ऑन। ये जो सारे नेम हैं ये लैटिन नेम है और लैटिन नेम पर इनके सिंबल बेस्ड थे, इसलिए ये रूल इन पर फॉलो नहीं हुआ।
However, the method suggested by him laid the basis of the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry system of chemical symbols and formulas। जो इन्होंने सजेशन दिया उसके बेसिस पर फिर IUPAC ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जो कि केमिकल सिम्बल्स और फार्मूलाज के लिए था। अब ये सिम्बल्स क्या होते हैं? अ सिम्बल इज द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट और द एब्रीविएशन यूज फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। जो एक सिंबल होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी स्पेसिफिक एटम के लिए, स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। एक जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम यूज़ करते हैं सिंपल वे में, उसको हम क्या कहते हैं? सिंबल। ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल। हर एक एलिमेंट को सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। विच इज़ यूजुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम इज़ इंग्लिश और लैटिन रिटन इन कैपिटल। जो कि किस पर बेस होता है? या तो उसका नेम इंग्लिश में हो या लैटिन में, बट वो अपने फर्स्ट वर्ड से, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल, सल्फर एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंपल एस। जो सल्फर होता है उसको एस से डिनोट किया जाता है। जो उसका सल्फर का क्या होता है? सिंबल एस। सिमिलरली हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय द सिंबल एच। However, when the first letter of more than one element is the same, the element was denoted by two letters. First letter is written in capital while the second one is written in small. अब हमें सोचने की बात क्या है कि जैसे कि कोई एलिमेंट है, अगर उसमें फर्स्ट लेटर, जैसे फर्स्ट लेटर है एग्जाम्पल कार्बन और कोबाल्ट है या कॉपर है, तो ये तो सभी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका कैसे करेंगे? इनका ऐसे करेंगे कि इनके टू ले लेंगे, मीन्स इनके 2 लेटर्स ले लेंगे, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर। तो उससे ये हो जाएगा कि पता चलेगा कि हाँ ये वाला एलिमेंट है। तो फिर क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर लिखा गया कैपिटल लेटर में और सेकेंड लेटर जो लिखा गया वो स्मॉल लेटर में लिखा गया। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, कोबाल्ट, कॉपर, कैल्शियम, कैडमियम, क्रोमियम एंड क्लोरीन आर एलिमेंट्स हुज फर्स्ट लेटर इज सी। इन सभी का फर्स्ट लेटर क्या है? सी। देयरफॉर ओनली कार्बन इज डिनोटेड बाय द सिंबल सी। सिर्फ कार्बन को डिनोट किया गया सी से, बाकी जो कोबाल्ट था इज डिनोटेड बाय 2 लेटर सी ओ एंड कॉपर इज डिनोटेड बाय द 2 लेटर सी यू। इसको सी यू क्यों दिया गया? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्यूप्रम होता है, तो इसको सी यू दिया गया। एंड कैल्शियम बाय सी ए, कैल्शियम को सी ए दिया गया, कैडमियम को सी डी दिया गया, क्रोमियम को सी आर और क्लोरीन को सी एल। तो ये सभी इनके सिंबल्स थे। नोट, बी केयरफुली अबाउट कैपिटल and small alphabets. For example, CO means the elements cobalt. However, the CO means the compound carbon monoxide. हमें केयरफुल रहना पड़ता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में। ऐसा क्यों? इन अल्फ़ाबेट्स का हमें क्यों ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि देखिए कैपिटल C और स्मॉल O, इन दोनों से क्या पता चलता है कि ये सिंबल है कोबाल्ट का, एलिमेंट है कोबाल्ट, उसका सिंबल है ये। बट कैपिटल C एंड कैपिटल O अगर ये कहीं लिखा हो तो इसका मतलब कोबाल्ट नहीं है, इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये एक कंपाउंड है। ओके, तो हमें कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में केयरफुल रहना चाहिए। A symbol is not merely an abbreviation for the name of element but also has significance. इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, ओनली ये एक एब्रीविएशन ही नहीं होता है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट, अ डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये जो होता है ये किसी भी एलिमेंट का नेम बताता है, एक एटम बताता है कि
एलिमेंट में एक एटम प्रेजेंट है और इसका डेफिनाइट मास भी बताता है। एलिमेंट का क्या बताता है? डेफिनाइट मास भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है जिसको हम एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है? द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ये एन जो हो रहा है सिंबल, वो किस लिए हो रहा है? एलिमेंट कौन सा इसके लिए? नाइट्रोजन। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दिस वेट बीइंग द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। जो 14 ग्राम वेट लिखा हुआ है वो क्या है? इसका एटॉमिक वेट है एलिमेंट का। These are the symbols for some common elements like magnesium Mg, aluminium Al, calcium Ca, chromium Cr, manganese Mn, cobalt Co, nickel Ni, zinc Zn, silver Ag, barium Ba, arsenic As, platinum Pt, uranium U, lithium Li, germanium Ge, and hydrogen H, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, chlorine Cl, bromine Br, iodine I, carbon C, sulfur S, phosphorus P, boron B, silicon Si, helium He, neon Ne, argon Ar। तो ये सभी जो एलिमेंट्स के कुछ कॉमन सिंबल्स थे। सो बच्चों, आज हमने सीखा सिंबल्स के बारे में। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।